हेलो दोस्तों। आजकल एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे दोस्तों। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब इन सवालों को आप या तो सिंप्लीकेशन टॉपिक में ले लो, या फिर घातांक करने में ले लो, या फिर वर्गमूल या घनमूल में ले सकते हो। इस तरह के सवाल प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना दोस्तों आज हम इस तरह के सभी प्रकार के सवालों को, जितने भी इस टाइप के सवाल बन सकते हैं, उनको क्यों ना एक ही क्लास में पढ़ लिया जाए। तो आज मैं इसी टाइप के सवाल लेकर आया हूं आपके सामने, और इस तरह के जितने भी सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, सभी टाइप के सवालों को एक एक करके सोल्व करवाऊंगा मैं, और बहुत ही शानदार ट्रिक से सोल्व करवाऊंगा मेरे दोस्तों। इस तरह के सवालों को आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। देखिए कैसे आपके सामने इस तरह के सवाल दे दिए जाते हैं, 2√2 इस तरह से, और ये अनंत तक जा रहा है, डॉट 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 अनंत तक जा रहा है मेरे दोस्तों। तो इस तरह के सवालों में कुछ करना ही नहीं है। अलग अलग प्रकार के सवाल हैं इन दोनों सवालों में, और इस सवाल में रात दिन का अंतर है मेरे दोस्त। देख के कैसे ये अनंत तक जा रहे हैं दोनों सवाल, जबकि ये एक लिमिट है। ये यहाँ पर जाके सीमित हो गया 5 बार में, 1 2 3 4 5, 5 तक जाकर ये सीमित हो गया रूट के अंदर। तो मेरे दोस्तों जब भी ये अनंत तक जाए तो इसका आंसर बस यही होता है, 2 ही, जो यहाँ पे संख्या दी होती है, ये इसका आंसर है। जैसे ये 5 5 5 रूट के अंदर अनंत तक जा रहा है, तो इसका आंसर 5 ही होगा। बस कुछ करना ही नहीं है इस तरह के सवालों में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये गुणा में है मेरे दोस्तों। गुणा में फोकस कीजिए, गुणा में है, यहाँ पर भी गुणा में है, लेकिन सीरीज आपके अनंत तक नहीं जा रही। तो फिर इस तरह के सवालों को कैसे सोल्व किया जाए, तो इस तरह के सवालों को भी बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो आप। देखें कैसे, कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार हैं। तो मेरे दोस्तों ये जो 2 दिया हुआ है, इसको तो आप लिख लो यहाँ पर, और 1 2 अपनी इच्छा से इधर लिख लो। अपनी इच्छा से, हमारी इच्छा है 2 लिख लो, ठीक है, 2 लिख लिया। अब कितनी बार है, 5 बार, तो इसकी पावर लगा दो आप 5। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 को 5 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2 × 2। तो कितना हो जाता है, 32 होता है मेरे दोस्तों। 32 हो गया। अब 32 से 1 कम करो और यहाँ ऊपर लिख दो, तो 31/32, और इस 31/32 को लगा दो आप इस 2 की पावर में, और ये आपका आंसर निकल के आ गया मेरे दोस्त। ये आंसर आ गया आपका। बस अंतर समझना है आपको, ये दोनों सवालों में सीरीज अनंत तक जा रही है, जबकि ये एक लिमिट तक है मेरे दोस्तों। तो जब भी ऐसे मल्टीप्लाई में हो और एक लिमिट तक हो, तो उसका आंसर इस तरह से किया जाए। अब आप कहोगे कि सर आपने ये अपनी इच्छा से 2 मान लिया, तो ये कैसे मुमकिन है, अपनी इच्छा से कैसे मान लिया। तो मेरे दोस्तों फॉर्मूला होता है, मैंने अपनी इच्छा से नहीं माना, फॉर्मूला होता है आपके पास में। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, x के पावर 1 - 1/2 की पावर n, ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। x का मतलब क्या है, यहाँ पे गिवन नंबर जो भी आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे x की वैल्यू है, ठीक है। 1 - 1 की पावर 2, 1 - 1 बटे में 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, n है जितनी बार आपकी संख्या दी हुई है। कितनी बार दी हुई है, 5 बार। तो x को लिखते हो आप, तो क्या है, 2, 2 की पावर 1 - 1 बटे में 2 की पावर 5। तो कितना हो गया, 2, 1 - 1 बटे 2 की पावर 5 कितना होता है, 32, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हो आप, तो मेरे दोस्तों 2 की पावर 31/32 ही आता है। 32 × 1, 32, 32 - 1 कितना, 31, 31/32। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले की मदद से आप ये आंसर लाते हो, ना कि ये ट्रिक है। कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्तों, बस ये आपने बनाई है ट्रिक। क्या करना है, जब भी सीमित तक आ जाए, तो 2 की पावर 5 कितनी बार है, 5 बार है। तो 2 की पावर 5 लगाओ, कितना, 32, 32 से 1 कम कर दो, तो 31, ठीक है। तो 2 की पावर 31/32 लिख दो। अभी चलते चलो, बहुत से सवाल लाया हूं मैं, प्रत्येक टाइप का सवाल होगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए इसी टाइप में ये 2 सवाल और देखे, √3 √3 √3 √3, ऐसे ही ये रूट के अंदर 5, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5, ये आपका चल रहा है। तो कितनी बार आया है, 3, 1 2 3 4 बार। तो क्या करना है आपको, इस 3 को लिख लो आप यहाँ पे, ये 3 लिख लिया आपने, ठीक है। इधर देखो आप 2, क्या लिखना है, 2। अब 2 की पावर लगाना है कितना, 4, क्या लगाना है, 4। कितनी बार है, 4 बार। तो 2 की पावर 4 लगाओ। अब 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है मेरे दोस्तों, 16, ये 16 होता है। और 16 से 1 कम करो, 15, 15/16 क्या कहाँ लिख देना है आपको, ये यहाँ पे 15/16, इनके 3 के पावर 15/16, ये आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना,
यहाँ 5 है तो 5 को लिखो आप, यहाँ इधर लिखो अपनी इच्छा से 2 लिख दिया। 2 ही लेना है आपको, मात्र दो ही लेने की आवश्यकता है, ठीक है। अब कितनी बार है, 4 बार, तो 2 की पावर 4 लगाओ तो कितना होता है 16। 16 से 1 कम करो कितना 15, तो 5 की पावर 15/16, ये आपका आंसर आ गया। तो आ रहा है समझ में। अभी तक आपने पढ़ा है जब संख्या गुणा के अंदर हो, जैसे √2 गुणा के अंदर है, ठीक है। लेकिन जब प्लस या माइनस आ जाए तो फिर क्या करोगे, इसका भी इलाज है हमारे पास। देखिए 6 - 6 ऐसे करके ये अनंत तक सीरीज जा रही है आपके, ठीक है, अनंत तक। और रूट के अंदर संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है मेरे दोस्तों, ये जो 6 है इस 6 को यहाँ पे निकाल लो आप, बाहर निकाल लिया, ठीक है। फर्स्ट काम क्या करना है, जो भी यहाँ पे अंदर दिया हुआ है उसको बाहर निकाल लो। बहुत आसान बताऊंगा मेरे दोस्तों, सब कुछ समझ में आएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, इसमें प्लस दिया हुआ है और सीरीज अनंत तक जा रही है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सीरीज अनंत तक जा रही है या फिर इसकी सीमा कुछ देर में ही समाप्त हो रही है। ये तो अनंत तक जा रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है, इसकी ट्रिक क्या है। 6 - 6 ये जा रहे हैं अनंत तक, तो इस 6 को बाहर निकाल लो, निकाल लिया। अब आपको सोचना है, क्या सोचना है, इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर करो, 2 ऐसे गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ऐसे 2 गुणनखंड क्या है इसके, अगर मैं लिख देता हूं 2 × 3 तो 6 हो गया, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 1 हो गया। 2 और 3 के बीच का गैप कितना होता है, 1 हो गया, और मल्टीप्लाई करते 6 भी हो गया। अब करना क्या है, जब यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो, चिन्ह पे फोकस करना है, माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी, यानी कि आपका आंसर आ गया 2, ठीक है। माइनस का चिन्ह हो तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर होगी। ये सवाल देखिए, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2, इस तरह से ये भी अनंत तक जा रहे हैं और आपका चिन्ह भी माइनस का है। तो क्या करना है, इस 2 को यहाँ पे बाहर निकालो, ये निकाल लिया। अब 2 गुणनखंड सोचना है आपको, सोचो 2 को कौन से 2 गुणनखंड हो सकते हैं, 1 × 2, ये आपके पास 2 गुणनखंड हो गए, इनका बीच का अंतर भी 1 हो गया, 1 और 2 के बीच का अंतर 1। अब चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो ये 1 आपका आंसर है, छोटी वाली संख्या, ठीक है। इस सवाल पे फोकस कीजिए, रूट के अंदर 12, लेकिन यहाँ पे प्लस है मेरे दोस्तों, क्या है, प्लस, और जा रहे हैं कहाँ तक, अनंत तक जा रहे हैं। तो इस 12 को भी बाहर ही निकालो आप, 12 को भी बाहर निकाल लिया, और इसके ऐसे 2 फैक्टर करो, ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों क्या होता है, 3 × 4, 3 × 4 12 होता है, और इनके बीच का डिफरेंस भी 1 का है। अब जब प्लस की बात आई, यहाँ पे माइनस था दोनों सवालों में, तो आपने छोटी वाली संख्या ली, वही आपका आंसर था। जब प्लस की बात हो तो आपको बड़ी वाली संख्या लेना है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो करना क्या है, गुणनखंड कर दो। अब आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि ये तो ऐसी संख्याएं तीनों सवालों में कि इनके तो गुणनखंड किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे 13 आ जाए, 11 आ जाए, तो उनके तो गुणनखंड ही नहीं होते, उनको कैसे सोल्व करेंगे, उनका भी इलाज है हमारे पास, बस देखते चलो आप। उसी प्रकार के सवाल अभी आपके बोर्ड पे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आ गए वही सवाल जिनकी आप अभी बात कर रहे थे। रूट के अंदर से 1 प्लस रूट के अंदर से 1 प्लस रूट के अंदर से 1 और अनंत तक आपकी सीरीज जा रहे हैं, कैसे सोल्व करोगे। दूसरे सवाल पे देखते हो तो रूट के अंदर 3 - 3 और अनंत तक आपकी सीरीज जा रही है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सेम तरीका अपनाना है, लेकिन आप फोकस कीजिए मेरे दोस्तों, 7 + 7। अब इनका तो गुणनखंड ही नहीं किया जा सकता, तो कैसे हल होगा, ये गुणनखंड नहीं किया जा सकता। भाई 6 होता तो 2 × 3 करके आप फैक्टर कर लेते थे, गुणनखंड कर लेते थे, और उनका बीच का अंतर भी 1 होता था। अब 7 का तो आप गुणनखंड भी नहीं कर सकते, तो क्या करना है, अब आपको 7 लेना है, और यहाँ पे अगर प्लस है तो 7 से ऊपर सोचना है आपको, 7 से ऊपर। 7 से ऊपर क्या सोचोगे, 8 सोचा आपने, तो क्या 8 के गुणनखंड किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते, ठीक है। 2 × 4 कर सकते हो आप, लेकिन उनके बीच का अंतर 1 नहीं है मेरे दोस्तों। 9 पे फोकस कीजिए, तो 9 का भी 3 × 3 कर सकते हो, 10 का नहीं कर सकते, 11 का नहीं कर सकते, 12, आप 12 का कर सकते हो। 7 से ऊपर लिया मैंने 12, तो 12 का क्या हो सकता है, 3 × 4, 3 × 4, ये 2 गुणनखंड हो सकते हैं, और इनके बीच का अंतर भी 1 का है। तो आ गया आपका आंसर, आ गया आपका आंसर। आंसर क्या है मेरे दोस्तों, 3 एवं 4 के बीच, 3 एवं 4 के बीच, बस यही आपका आंसर है।
इसी प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरह के सवालों का कि 3 एवं 4 के बीच क्या करना है। 7 है तो 7 का गुणनखंड नहीं कर सकते, तो 7 से ऊपर सोचना है आपको। 8 सोचे, नहीं हुआ। 9, 10, 11 नहीं हुआ। आपने सोचा 12, तो 12 का गुणनखंड किया जा सकता है 3 गुणा 4, और इनके बीच का अंतर भी है कि, तो आपका आंसर हो गया 3 एवं 4 के बीच में। क्या हो गया? 3 एवं 4 के बीच में। ऑप्शन में कुछ ऐसे भी दे सकता है, यहाँ पे लिख देगा 1, ये लिख देगा, यहाँ 3 लिख देगा, और यहाँ पे 4 लिख देगा। क्या लिख देगा? 4 लिख देगा। तो मेरे दोस्तों ऐसे इस तरह से आपका आंसर, इस तरह से आपका आंसर लिख देगा कि ये और ये आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन में मिल जाएगा कि 3 से तो बड़ा लेकिन 4 से छोटा, ए की वैल्यू इस प्रकार देगा कि बराबर ए, तो ए का मान बताओ। ये सवाल हो गया आपका। √7 प्लस √7 प्लस √7 अनंत तक जा रहे हैं, बराबर ए, तो ए का मान बताओ। और ऑप्शन में या तो इस प्रकार से दिखाई देगा आपको, या फिर इस प्रकार से। तो आपका आंसर क्या होगा? 3 एवं 4 के बीच, या फिर यह सिचुएशन। अब माइनस आ जाए तो माइनस का क्या करना है? माइनस का भी कुछ नहीं करना, ये 3 निकालो आप बाहर। लेकिन अब माइनस है तो माइनस के लिए नीचे सोचना है, 3 से नीचे सोचना है। 3 से नीचे सोचो, 2 सोचा आपने, तो 2 के गुणनखंड किए जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। 2 का गुणनखंड 1 गुणा 2 हो गया। क्या हो गया? 1 गुणा 2, बीच का अंतर भी 1 का है, तो आपका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच, 1 एवं 2 के बीच। इसी प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे आपको इन सवालों के। बस तो आ रहा है ना समझ में? बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये वही सवाल हैं जिसकी मैंने अभी बात की थी। फिलहाल √1 माइनस √1 माइनस √1 और अनंत तक जा रहे हैं, बराबर ए, तो ए का ही मान आपको निकालना है। लेकिन अब पढ़ सकते हो आप, 1 से नीचे कहाँ चलोगे आप? माइनस है यहाँ, तो 1 से नीचे ही चलना पड़ेगा आपको, तो 0 सोचना पड़ेगा। 1 से नीचे तो 0 ही होता है। क्या 0 के 2 गुणनखंड किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। आप निकालो यहाँ से एक बार, ठीक है, निकाल लिया। अब इससे नीचे सोचोगे आप, तो आपने 0 सोचा। अब 0 के 2 गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 0 गुणा 1, 0 गुणा 1 0 ही होता है। 0 गुणा 1 0 ही तो होता है, और बीच का अंतर भी 1 का है ना? तो आंसर आ गया आपका 0 एवं 1 के बीच में, 0 एवं 1 के बीच। यही आपका आंसर है दोस्तों। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, बहुत आसान आसान सवाल होते हैं ऐसे, बस आप दिमाग नहीं लगा पाते। बहुत सिंपल सवाल है ये, तो ये सवाल पे फोकस कीजिए। √7 √7 √7 मल्टीप्लाई में है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाई में अनंत तक जा रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई में हो और सीरीज अनंत तक जा रहे हो, तो ये 7 ही तो आपका आंसर है। 7 हो गया। लेकिन 7 के बराबर में इधर क्या दिया हुआ है? 343 के पावर y-1, तो y का मान बताओ। अब आप बताओ 343 कौन सी संख्या है? 7 का क्यूब नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल 7 का क्यूब है। तो ये 7 का क्यूब लगाया आपने, और पावर में क्या है? y-1। इस y का मान आपको निकालना है। अब जब पावर के ऊपर पावर लगी हो, तो गणित का रूल होता है गुणा हो जाता है। क्या होता है? गुणा हो जाते हैं जब पावर के अंदर पावर लगी हुई हो। अब यहाँ पे आप इसको 7 के पावर 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो 7 के पावर 1 बराबर 7 के पावर 3 y-1, तो 3 गुणा y कितना होगा? 3y, 7 3y, और 3 का गुणा 1 से भी होगा -3, ठीक है। अब क्या है? आपने घातांक का नियम पढ़ा है, जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो घाते भी बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये 7 से 7 को काट दो, 1 बराबर 3y - 3, ठीक है। ये 3 इधर जाएगा तो किस में होगा मेरे दोस्तों? जोड़ में, तो बराबर 4, 1 + 3 4 हो गया। यहाँ से y का मान निकालो, तो y बराबर 4/3। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। क्या किया आपने कि भाई y का मान निकालना है आपको। ये 7 के पावर 3 होता है, 343। जब पावर के ऊपर पावर लगी हुई हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे 7 हो गए सही इसका आंसर, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है और सीरीज अनंत तक जा रही है, तो आपका 7 आंसर है, ठीक है। तो 7 के पावर 1 बराबर 7 के पावर 3 y-1, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गए तो 3y - 3। अब जब आधार समान हो तो आपकी घातें भी बराबर हो जाते हैं। तो 1 बराबर 3y - 3 किया आपने, माइनस का 3 जब इधर जाएगा तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, तो 3y बराबर 4, y की वैल्यू 4/3, ठीक है। देखिए आपने रूट के अंदर प्लस को भी देखा और माइनस को भी देखा, और आपने सोल्व भी किया। जब प्लस आ जाता है तब भी आप सोल्व कर देते हो, और जब माइनस आ जाता है जब भी सोल्व कर देते हो। लेकिन एग्जामिनर शातिर दिमाग का होता है,
वो प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दे देता है और आपसे पूछता है इस प्रकार से कि x बराबर √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 और अनंत तक जा रहे हो तो x का मान निकालो। सातिर दिमाग का एग्जामिनर, उसने पूछ लिया आपसे प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन बना के दे दिया, अब x का मान निकालो। लेकिन हम भी तो सातिर दिमाग के हैं दोस्तों, हमारे पास पे फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? एक फॉर्मूला होता है, बस ये फॉर्मूला आपको रट लेना है और इसी से आपका आंसर आएगा 4a-3। क्या है? 4a-3 इस रूट के अंदर प्लस के अंदर 1 और बटे में लगा दो आप 2 और आपका आंसर आ गया मेरे दोस्तों। आंसर आ गया। देखिए कैसे, ए क्या है? यहाँ पर जो रूट के अंदर संख्या दी हुई है वही आपका ए है। ठीक है, ए का मान क्या है? जो रूट के अंदर संख्या दी हुई है। तो रूट के अंदर 4a, तो 4, ये रूट के अंदर 4 इंटू ए क्या है? 4, तो 4 का गुणा 4 से होगा तो कितना आ गया? 16, और 16 में से 3 घटाओगे तो कितना आ गया? 13। ठीक है, 13 प्लस के अंदर प्लस 1 बटे में 2, ये आपका आंसर आ गया निकल के। बस 2 सेकंड का बात है मेरे दोस्तों, 2 सेकंड की बात है, आंसर आसानी से आ जाता है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, रूट के अंदर 4a-3 प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, इस सवाल पे फोकस करो। यहाँ पर भी वही प्लस माइनस वाला लपड़ा है और अनंत तक जा रहे हैं। तो क्या करना है? ये फॉर्मूला है आपके पास, रूट के अंदर 4a-3, तो 4a क्या है? यहाँ पे 5 हो गया, आप रूट के अंदर 5, तो 4 गुणा 5 कितना होता है? 20, और 20 में से 3 को घटाते हो तो कितना हो गया आपका? 17 प्लस 1 बटे में 2, ये आपका आंसर निकल के आ गया। है ना बहुत आसान, कुछ भी आ जाए इस तरह से ये फॉर्मूला याद रख लो कि √4a-3, ये तो रूट के अंदर होगा, प्लस 1 12 है मेरे दोस्तों रूट के, बटे में 2। ठीक है, ए क्या है? यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पर रूट के अंदर दी हुई वो संख्या वही आपको ए का मान रखना है। जैसे यहाँ पे 4 है ए, तो 4 गुणा 4 कितना हो जाता है? 16, 16 में से 3 घटाते हो तो 13, रूट के अंदर 13 बच गया आपका, प्लस की जगह प्लस और 1 की जगह 1 बटे में 2 की जगह 2, आंसर आ गया। 2 सेकंड का काम है। ठीक है, इतना कुछ पढ़ लेने के बाद भी दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी बच जाते हैं जिनको एग्जामिनर पूछ लेता है। देखिए कैसे, अब इसमें तो प्लस का ही है मामला, तो प्लस का ही है पूरा मामला, लेकिन यहाँ पे संख्या ही अलग अलग दी हुई है, प्रत्येक रूट के अंदर संख्या अलग है आपके, तो इसका भी आसानी से निपटारा कर सकते हैं हम। देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7 होता है। 7 का है तो स्क्वायर 49 है, तो 7 होता है, तो ये 7 लिख दो आप, यहाँ पे लिख लिया। अब 29 प्लस 7 तो कितना हो गया? 36। अब 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। 6 होता है ना, तो इस 6 को लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, इस 6 को जोड़ो अगले वाला 19 में, तो 19 प्लस 6 कितना हो गया? 25, और 25 किसका वर्गमूल होता है? 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। इस 5 को लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, ये सिर्फ पीछे से। अब 5 को जोड़ो इस 11 में, अगले वाले 11 में, तो 11 प्लस 5 कितना? 16। 16 का वर्गमूल 4, और ये 4 लिख लिया आपने यहाँ। 4 को जोड़ दो इस 5 में, तो कितना हो गया? 9। 9 का वर्गमूल 3, तो 3 हो गया ना, तो ये लास्ट वाला 3 ही आपका आंसर है मेरे दोस्तों। बस ऐसे ही करते आना है आपको लास्ट से। 49 का वर्गमूल 7, 7 को जोड़ दो 29 में, कितना हो गया? 36। 36 का वर्गमूल 6, 6 को जोड़ दो इस 19 में, 19 प्लस 6 25, 25 का वर्गमूल क्या? 5, 5 को जोड़ो 11 में, तो कितना हो गया? 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को जोड़ो 5 में, तो 9, और 9 का वर्गमूल 3, और ये 3 है आपका आंसर है। सवाल को थोड़ा बहुत और बढ़ाते हैं तो 64 का वर्गमूल 8, 8 प्लस 41 कितना? 49, 49 का वर्गमूल क्या? 7, तो ये 7 को लिख दो यहाँ। 7 प्लस 29 कितना? 36, 36 का वर्गमूल 6, और 6 प्लस 19 25, 25 का वर्गमूल 5, 5 प्लस 11 कितना? 16, तो 16 का वर्गमूल 4, और 4 प्लस 5 कितना? 9, 9 का वर्गमूल 3, और ये 3 है आपका आंसर है। तो इतना कुछ पढ़ लिया आपने दोस्तों, प्रत्येक टाइप के सवाल पढ़ लिए हमने। तो अगर क्लास अच्छी लगे हो मेरे दोस्तों तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मोटिवेशन हमें लाइक से ही मिलता है, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे दोस्तों। और आपका भी फायदा है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आने वाले अगले वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी का शुक्रिया दोस्तों, नमस्ते।